नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 दिन पहले जिस प्रकार से दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स इसलिए बोल रहा हूँ, ईमानदार मुख्यमंत्री, आपको मालूम है कैसे वो मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी के जो जांच चल रही थी उसमें एक डेवलपमेंट होते हुए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया। आज हम आपके बीच उस प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक और दस्तावेज हमारे सामने है जिसको अभी अध्यक्ष जी हमारे रिवील करेंगे। उस जांच में जो कुछ पाया गया उसके बारे में आज हम कुछ दस्तावेज आपके सामने रखने वाले हैं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हैं, हमारे बीच लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, हमारे साथ मीडिया के हमारे सहयोगी हरिहर भाई हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आपको वो जो ईडी का जो दस्तावेज है आपके सामने रिवील करें और सच्चाई बताएं कि ये ईमानदार सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री किस प्रकार के ईमानदारी का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है और आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे मीडिया के बहुत ही सीनियर साथी श्री हरीश खुराना जी और हरिहर रघुवंशी जी जो को कन्वीनर हैं, सभी पत्रकार मित्रों, आज एक ऐसा जानकारी आपको देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है जिसके बारे में आपको शायद पता चला होगा कि दिल्ली के बहुत ही कट्टर ईमानदार सरकार के कट्टर मुख्यमंत्री और उनके एक बहुत ही कट्टर दोस्त, कट्टर चहेते जो उनकी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, यूडी मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और भी पता नहीं कौन कौन सी जिम्मेदारियां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको खुश होकर दे रखी हैं। तो ऐसे जो दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और उससे जो खुलासा हुआ है उससे करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का मामला सामने आया है और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये कोई नया मामला नहीं है। 2017 से ये जांच चल रही है, जब दिल्ली के जो नटवर लाल मुख्यमंत्री हैं, उनके जो खास चहेते हैं, ये लोकसेवक के रूप में काम करते थे और तभी से इनके संबंध हवाला कारोबारियों से थे और अपनी फर्जी कंपनियों के माध्यम से वो लेन देन चलता था। उस लेन देन का खुलासा जांच में आया है। जो जांच है उस जांच का पूरा दस्तावेज हमारे पास है कि किस तरह से इन्होंने उस में घोटाले किए, किस तरह से इन्होंने उसमें से जो हवाला कारोबारियों से शेल कंपनियों में पैसा मंगाते थे और वो पैसा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में लगाते थे। जो ईडी द्वारा केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई ये दर्शाती है कि वो न सिर्फ मंत्री की हैसियत से बल्कि एक उनके चहेते की हैसियत से उनको संरक्षण दे रहे थे और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का काम कर रहे थे। और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हमेशा ईमानदारी की दुहाई देते हैं, हर जगह जाते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो कट्टर देशभक्त हैं, और ये उनके चहेते जो खास हैं जिनको वो तमाम घोटाले सामने आए लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और जांच के दस्तावेजों में साफ क्लियर हो रहा है कि 16.39 करोड़ रुपया जो उन्होंने हवाला कारोबारियों को से लेन देन हुआ है और वो हवाला कारोबारी भी ये स्वीकार कर चुके हैं। उनके नाम जीवेंद्र मिश्रा
अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल, उन्होंने भी मान लिया है और इस बात का खुलासा इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी आया है कि ये पैसे का लेन देन सत्येंद्र जैन की जो फर्जी कंपनियां हैं उनके द्वारा हुआ है। अच्छा, ये गंभीर बात ये कि सत्येंद्र जैन ने ये सारा कारोबार खुद ही करते थे, खुद ही बातचीत करते थे और जो शेल कंपनियों के जो पते हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर दिखाए गए ताकि किसी का ध्यान नहीं जाए। और मंत्री पद रहते हुए जिन कंपनियों के साथ, जिन कंपनियों को चलाने का काम इन्होंने किया है, उनमें जो प्रमुख कंपनी है इंडो मेटल इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये सारी जो जांच हुई है उसमें जो खुलासा हुआ, ये जांच के दस्तावेज हमारे सामने है कि किस तरह से इन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग दिल्ली के अंदर तमाम प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाया है। अच्छा, कहते हैं कि जब सारी जानकारी खुद हो तो फिर हम प्रॉपर्टी में भी वही इन्वेस्ट करेंगे जहां हम खुद ही सड़क बना रहे हैं। पहले वो प्रॉपर्टी सस्ती खरीद ली और उसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से वहां सड़क बना दी तो प्रॉपर्टी महंगी हो गई। तो ये तो डबल मुनाफा चल रहा है। एक नंबर 2 का धंधा हवाला से चल रहा है, फर्जी कंपनी बना के लेन देन हो रहा है और फिर दिल्ली में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद कर वहाँ जो कच्ची कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी, अब भाई सरकार है, उन्हें सारी जानकारी है। जो सरकार लोगों के काम के लिए होती है, लोगों की सेवा के लिए होती है, तो इन्होंने अपनी ही सेवा करनी शुरू कर दी। इसीलिए जो खुलासा हुआ है उसमें पता लगा है कि जिस कंपनी के शेयर जो 16.38 करोड़ के शेयर, जिसमें इंडो मेटल इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 123.16 बीघा और 36.07 बिस्वा जमीन दिल्ली में बेनामी संपत्ति के नाम पर इन कंपनियों द्वारा खरीदी गई। और इसका सीधा संबंध दिल्ली के बहुत ही कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर चहेते दोस्त सत्येंद्र जैन की कंपनी से है। और इतने तक पर ही बात नहीं रुकी। आप दिल्ली में, बाहरी दिल्ली के इलाकों में जाएंगे तो हर जगह दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री के बहुत ही कट्टर दोस्त साथी की संपत्तियां बिखरी पड़ी हैं। सत्येंद्र जैन जी ने 27.69 करोड़ रुपए में 200 बीघा से अधिक कृषि जमीन कराला, औचंदी, निजामपुर, बुद्धनगर, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियों में के साथ लगती हुई जमीन, पल्ला बख्तावरपुर, और उसको अपनी कंपनियों के नाम पर काला धन प्रयोग करते हुए खरीदा है। हर कंपनी की डिटेल हमारे पास है। जो शेल कंपनी है जिनके माध्यम से ये हवाला कारोबार करते थे, मिस्टर नटवर लाल के मिस्टर दोस्त सत्येंद्र जैन, जो प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस 4.49 करोड़, इंडो मेटल इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड 6.9 करोड़, जेजे आइडियल ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड 1.53 करोड़, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 6.64 करोड़, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 8.13 करोड़, और जो टोटल 27.69 करोड़ होते हैं। अच्छा, एक बात इस सब चीज़ों में एक अलग बात है, एक अलग एंगल है कि ये जो करप्शन से पैसा कमाते थे, दिल्ली में इन्होंने अपने मंत्रालय में, इनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, यूडी भी है, तो दोनों मंत्रालयों की जानकारी है कि कहाँ सरकार की कौन सी योजना आने वाली है, कहाँ से हाईवे निकलने वाला है, कहाँ से सड़क निकलने वाली है, कहाँ डेवलपमेंट होने वाला है,
तो वो सबसे पहले जाके ये फर्जी कंपनियों में जो पैसा लगाया है, लेन देन किया है, उससे वो जमीन खरीदते थे और फिर महंगे महंगे दामों में बेच के हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला ये दिल्ली के जो क्लीन, जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के कट्टर चहेते दोस्त जिन्होंने अब नटवर लाल का काम किया है, ये करते थे और दिल्ली के लोगों का पैसा भी बेईमानी, भ्रष्टाचार किया है। और अब एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी सब दिल्ली के मुख्यमंत्री नटवर लाल मुख्यमंत्री को थी, इसीलिए वो पहले पहले चिल्लाने लगे सत्येंद्र जैन ईडी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए वो पहले ही करने लगे, चिल्लाने लगे। तो जब पहले से ही पता था दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर क्यों नहीं किया? और जब ये जांच में स्पष्ट हो गया कि आपने भ्रष्टाचार किया, हजारों करोड़ रुपए का जमीनों का लेन देन किया है, दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त की है, अवैध पैसा हवाला के लेन देन का काम किया है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को आपने मंत्रिमंडल में अभी तक रखा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी मांग करती है 24 घंटे के अंदर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। भ्रष्टाचार सामने आ गया है, आपने अगर ये 24 घंटे के अंदर बर्खास्त नहीं किया तो हम सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ हम लोग जनता के बीच जाएंगे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लीडर ऑपोजिशन भाई रामवीर सिंह विधूड़ी जी से कि आपको संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, पार्टी के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से आप सभी को जानकारी दे दी है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरा भाजपा विधायक दल इस मामले में अध्यक्ष जी के साथ है। जो भी कदम उनके द्वारा उठाया जाएगा, भाजपा विधायक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? बिल्कुल, जो ये जो इनका मामला है, ये भी भ्रष्टाचार से संबंधित है। और इससे पहले जो पार्षद जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया, उनको उप मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने पार्टी से अभी निकाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की। और इसीलिए आज ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने वाली, जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, अगर इतने ही वो दूध के धुले हैं तो भाई प्रॉपर्टी क्यों जब्त की गई आपकी? हवाला कारोबारियों से संबंध थे, उनसे लेन देन हुआ, तभी प्रॉपर्टी जब्त हुई। उस पर चुप क्यों है केजरीवाल जी? बोले, आए, सच्चाई सामने लाए।